शांति 24 दिसंबर 2023। आज की अव्यक्त बाप दादा की मुरली जो रिवाइज है 3 अप्रैल 1997 की। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पद्मपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप और कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या है? बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम हो तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। 2 बातों में ठीक है। सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। लेकिन तीसरी बात, प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या जानते हो? एक ही कारण है। जो भी धारणा की बातें सुनते हो और धारणा की बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करते हो, लेकिन कितने बार लेकिन आया, यह लेकिन शब्द ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन शब्द कहना बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या? द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है, और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते, परंतु क्या करें, मेरा संस्कार ही ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बनाना। तो जब द्वापर से या उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूत भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है। तो संस्कार सहज ना चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। अवगुण को संस्कार बनाया और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है? तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति शांति की शक्ति है ना। जैसे अवगुणों को सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो ना चाहते भी निकलता रहता है, ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है?
रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसे भी हो मेरे ही हो। ले तो जाना ही है, सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। आज का वरदान है, सबको अमर ज्ञान दे अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाएं। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। ओम शांति।